नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सांख्य योग दर्शन पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। हमने पिछले कई वीडियोज़ में सांख्य दर्शन के प्रारंभ के बारे में कई बातें जानी। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने सांख्य का जो टॉपिक लिया था वो था प्रमाण विचार, एपिस्टेमोलॉजी। स्पष्ट किया था मैंने कि पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विचार को ज्ञान मीमांसा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में अर्थ था एपिस्टेमोलॉजी, लेकिन हम उसको भारतीय दर्शन परंपरा में प्रमाण विचार, प्रमाण मीमांसा कहते हैं। और इस संदर्भ में हमने कल जो बात समझी थी वो ये थी कि प्रमाण से क्या तात्पर्य। तो हमने कहा था प्रमाण से तात्पर्य यथार्थ ज्ञान का साधन। और आगे हमने बात की थी कि प्रमेय जो सांख्य में 25 हैं, जिसमें से एक प्रमाता है यानी पुरुष मानी आत्मा, उसके अतिरिक्त शेष 24 प्रमेय हैं। तो जो प्रमाता है यानी ज्ञाता है वो 24 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो उनके ज्ञान के साधन के, यथार्थ ज्ञान के साधन के लिए यहाँ पर प्रमाणों की आवश्यकता दी गई है। और संपूर्ण भारतीय दर्शन में अपन ने देखा कि प्रमाणों की संख्या को लेकर थोड़ा थोड़ा मतभेद है। कल मैंने बात की थी, जैसे चारवाक एक ही प्रमाण मानता है, बौद्ध 2 प्रमाण मानते हैं, वैशेषिक 2 मानता है, न्याय 4 मानता है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और जैन दर्शन 3 मानते हैं, आदि आदि। और मीमांसा में अपन ने देखा कि पूर्व मीमांसा के जो 2 मत हैं उसमें प्रभाकर 5 मानता है, कुमारिल भट्ट के शिष्य 6 मानते हैं और वेदांत वाले 6 मानते हैं। सांख्य योग दर्शन 3 प्रमाण मानते हैं। सांख्य में अपन ने कल ये भी बात की थी कि जो 3 प्रमाण हैं उनके जो ज्ञान का विषय है, प्रमाण का जो विषय है उसको भी 3 विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। और वो थी असंदिग्ध, अविपरीत और अनधिगत। असंदिग्ध का अर्थ है कि वह निश्चित हो, अविपरीत का अर्थ है कि बाधित न होने वाला हो, और अनधिगत का है कि पूर्व से अज्ञात हो। सांख्य में 3 ही प्रमाण मानेंगे। कल ये बात हुई, ना 3 से कम, ना 3 से ज्यादा, ना 3 से कम में काम चलेगा, ना 3 से ज्यादा की आवश्यकता है, ये बात हुई थी। और एक कारिका जो ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित ग्रंथ सांख्य कारिका, उस ग्रंथ से एक कारिका मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की थी कि दृष्ट अनुमानम मात्रम वचनम सर्व प्रमाण सिद्धात् त्रिविधम प्रमाणमिष्ठम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाथि। अर्थात दृष्ट, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण है। इन्हीं में अन्य प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाता है। प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, निश्चित ज्ञान होता है। प्रमेय का अर्थ है ज्ञान का विषय। देखिए, एक शब्द है प्रमाण, यथार्थ ज्ञान का साधन, एक शब्द प्रमा, यथार्थ ज्ञान, एक शब्द अप्रमा, अयथार्थ ज्ञान, एक शब्द है प्रमाता यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला, और एक शब्द है प्रमेय, ज्ञान का विषय। 5 शब्द हो गए, प्रमा, अप्रमा, प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय। ये मैंने आपको यहाँ पर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये जो 3 प्रमाण सांख्य दर्शन ने माने हैं, इन 3 प्रमाणों का स्वरूप क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जो कि सांख्य दर्शन मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि महर्षि कपिल के द्वारा दिया गया दर्शन है, लेकिन महर्षि कपिल के द्वारा 2 रचनाएं जो लिखी गई, सांख्य सूत्र और तत्व समास, वो दोनों उपलब्ध न होने के कारण जो सांख्याचार्यों की एक निरंतर श्रृंखला चली अनुयायियों की, जिनमें एक से बढ़कर एक विद्वान हुए, उनमें से हम ईश्वर कृष्ण को सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए उनकी रचना सांख्य कारिका को सांख्य दर्शन का आधार मानते हैं। और उस सांख्य कारिका में कुल 72 कारिकाएं दी गई हैं, जिसमें प्रथम 2 कारिकाएं सांख्य दर्शन का परिचय हैं, और फिर आगे चलते हैं तो वो सांख्य दर्शन स्टार्ट उसमें हो जाता है। ठीक है। तो प्रमाणों के स्वरूप के संदर्भ में मैंने बात क्या की कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमाणों का स्वरूप, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों का स्वरूप। तो प्रमाणों के स्वरूप के संदर्भ में यहाँ पर एक कारिका उपस्थित है
हम कारिकाओं को बोलेंगे जरूर, याद रखने का प्रयास कीजिए। यदि याद रहती हैं आपको तो अच्छा होगा, नहीं हो तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बात जरूर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ कही जा रही है उसका सार है ये कारिका। बाकी व्याख्याएं तो बहुत सारे लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि में की है। ठीक है, चलिए मैं कारिका लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। 5वें नंबर की कारिका है, प्रति विषयाद विषायो दृष्टम, प्रति विषयाद विषायो दृष्टम त्रिविध मनुमानम ख्यातम तलिंग लिंगी पूर्वक माप्त श्रुतिराप्त वचनम। प्रति विषयाद विषायो दृष्टम त्रिविध अनुमानम ख्यातम तलिंग लिंगी पूर्वकम माप्त श्रुतिराप्त वचनम। ये एक कारिका है और इस कारिका के आधार पर, इस कारिका की व्याख्या करते हुए हम एक एक प्रमाण के स्वरूप पर बात करेंगे। और सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि सांख्य दर्शन 3 प्रकार के प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, चलिए। किसी भी दर्शन में, भारतीय दार्शनिक परंपरा के जो बहुत सारे दर्शन हैं, तो किसी भी दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की ही सर्वप्रथम चर्चा होती। एक प्रश्न यदि मस्तिष्क में उठे कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब है क्योंकि वह समस्त प्रमाणों में प्राथमिक है, पूर्ववर्ती है। प्रत्यक्ष पर ही शेष आगे के प्रमाण आधारित हैं, उसके ऊपर ही वो निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष को जाने समझे बिना हम दूसरे किसी प्रमाण की चर्चा नहीं कर सकते। और इसकी एक विशिष्टता जो है वो ये है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ऐसा प्रमाण है जिसको सभी भारतीय दार्शनिक, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, वो स्वीकार करके चलते। तो हर दार्शनिक ने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है और सभी दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष की अपनी अपनी एक परिभाषा भी दी है। तो सांख्य दर्शन ने प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या परिभाषा दी? ठीक है, तो सांख्य दर्शन ने प्रत्यक्ष परिमाण की जो परिभाषा दी वो है, विषय से सन्निकृष्ट इंद्रियों पर आश्रित अध्यवसाय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। विषय से सन्निकृष्ट इंद्रियों पर आश्रित अध्यवसाय, अध्यवसाय, मैं इसको स्पष्ट करूं, अध्यवसाय का अर्थ है बुद्धि का धर्म या बुद्धि का व्यापार, निश्चय करना। बुद्धि निश्चय करती है, तो अध्यवसाय मानी बुद्धि के द्वारा किया जाने वाला निश्चय। तो विषय से सन्निकृष्ट इंद्रियों पर आश्रित अध्यवसाय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये इसकी परिभाषा है। समझेंगे जरा इसको। तो अध्यवसाय से तात्पर्य है बुद्धि का व्यापार। वस्तुतः यानी वास्तव में सर्वप्रथम किसी विषय का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है। हम किसी भी ज्ञान की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक का, किसी 2 का किसी विषय के साथ संपर्क होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होने पर बुद्धि में तमोगुण तो दब जाता है। क्योंकि अब विस्तार से बात करने की आवश्यकता यूं है कि सांख्य दर्शन में जो 2 मूल तत्व माने गए, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो पुरुष अर्थात आत्मा, तो आत्मा के अलावा जितने भी तत्व हैं वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुए, और प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण वो त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुणात्मक का मतलब है सत्व, रज और तम से युक्त है। तो जिसे अपन बुद्धि कहते हैं वो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला पहला तत्व है, प्रथम तत्व है, प्रथम विकार है। ये सांख्य की भाषा है। और चूंकि वो प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बुद्धि में भी तीनों तत्व हैं, सत, रज और तम। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष की प्रक्रिया है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की जो प्रक्रिया है,
इसमें सांख्य का मानना यह है कि जब इंद्रियों का विषय के साथ प्रथम सन्निकर्ष होता है तब बुद्धि में स्थित जो सत्व रज तम है उसमें तमोगुण तो दब जाता है और इसके साथ ही सत्व गुण का स्फुरण होता है। स्फुरण का मतलब है कि सत्व गुण सक्रिय होता है, तमोगुण निष्क्रिय होता है। तो बुद्धि में सत्व गुण के स्फुरण को ही एक तरह से अध्यवसाय कहा जाता है। यानी बुद्धि में जब सत्व गुण का स्फुरण होगा तब बुद्धि में ज्ञान होगा या वृत्ति होगी या अर्थात विषय का आकार ग्रहण करेगी, अर्थात विषय का स्वरूप निर्धारित करेगी। तो बुद्धि में इस सत्व गुण के स्फुरण के परिणाम स्वरूप जो बुद्धि में वृत्ति बनी, जो ज्ञान बना, वही प्रत्यक्ष है। बड़ी मजेदार बात है यहाँ पर देखने और समझने की। वो ये है कि सांख्य में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में इंद्रियों से आगे बढ़कर बुद्धि तक बात ले जाई जाती है, क्योंकि विषय का निर्धारण तो बुद्धि ही करती है। और मैं वे जैसा बता चुका हूं कि बुद्धि प्रकृति का एक विकार है, प्रकृति से उत्पन्न हुई है। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण बुद्धि स्वरूपतः जड़ है और जड़ होने के कारण अचेतन है। अब प्रश्न यह है कि बुद्धि यदि अचेतन है तो फिर इसका ज्ञान किस प्रकार का है? तो उसका ज्ञान यानी अधिवसाय भी अचेतन ही है। अब सांख्य में माना गया कि बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता है, यानी जितने भी संसार में तत्व हैं, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सांख्य के अनुसार हर पदार्थ और हर वस्तु में सत्व, रज और तम तीनों चीजें पाई जाती, परंतु उस वस्तु का जो रूप निर्धारण होता है वो गुण की प्रधानता के आधार पर होता है कि उस वस्तु में कौन सा गुण प्रधान है और कौन सा गुण गौण है। तो बुद्धि जो प्रकृति का प्रथम विकार है, सांख्य के अनुसार उसमें सत्व गुण की प्रधानता पाई जाती है। तो सत्व गुण की प्रधानता के कारण बुद्धि दर्पण के समान है। और दर्पण में क्या होता है? दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमारा हूबहू, हमारा एक छाया, हमारी एक प्रतिछाया दिखाई देती है, एक प्रकाश उसमें दिखाई देता है। तो बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता के कारण बुद्धि दर्पण के माफिक है और दर्पण के समान होने के कारण पुरुष का चैतन्य। अब यह ध्यान से देखिएगा कि सांख्य में दूसरा जो तत्व है प्रकृति के अलावा पुरुष है और वो चेतन है। बुद्धि जड़ है क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुई, लेकिन बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता है। सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण बुद्धि दर्पण की तरह है और दर्पण की माफिक होने के कारण पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है तो बुद्धि भी चेतनवत हो उठती है। यानी बुद्धि में जो अचेतन वृत्ति है, जो ज्ञान हुआ, वो वृत्ति अचेतन वाली है, लेकिन पुरुष के चैतन्य से प्रतिबिंबित होकर वह अचेतन वृत्ति चेतनवत सी हो उठती है, प्रकाशित हो उठती है, तत्पश्चात वह ज्ञान में परिणित होती है। तो मैं सोचता हूँ कि यदि इस बात पर ध्यान दें तो सांख्य दर्शन में इंद्रिय जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बाह्य वस्तु के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष, फिर मन के माध्यम से बुद्धि तक निश्चय होना, अवधारण होना, और फिर आत्मा के चैतन्य से प्रतिबिंबित होना और उस अचेतन वृत्ति का उद्भासित हो उठना, ये प्रक्रिया पूरी होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यहाँ तक की बात की गई। परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वाचस्पति मिश्र इस मत से आगे, ये मत जो अपन ने पढ़ा ये वाचस्पति मिश्र का मत है, इस मत से आगे विज्ञान भिक्षु ने कुछ बात और भी इसमें जोड़ दी। विज्ञान भिक्षु ने कहा कि बुद्धि में सत्व गुण की अधिकता के कारण जब उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो अब ध्यान देने की क्या बात है कि वाचस्पति मिश्र के अनुसार तो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर बुद्धि चेतन सी हो जाती है, यानी ज्ञान रहता बुद्धि तक ही है।
आत्मा के चैतन्य से ज्ञान को सहारा मिला, बुद्धि को सहारा मिला, लेकिन वो आत्मा तक पहुंचा नहीं। परंतु विज्ञान भिक्षु जो है वो ये कहते हैं कि जब आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि के सत्वगुण पर पड़ता है तब उसमें चैतन्य का आभास होता है। और इस स्थिति के बाद बुद्धि ने जो विषय का आकार ग्रहण किया, बुद्धि के विषय के आकार से प्रकाशित बुद्धि पुनः आत्मा में प्रतिबिंबित होती है। यानी विज्ञान भिक्षु ये मानते हैं कि ज्ञान यहाँ से भी आगे बढ़ता है और पुनः आत्मा तक पहुँचता है। तो अंतर क्या आया कि वाचस्पति मिश्र में जो व्याख्या की गई उस व्याख्या में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान बुद्धि तक ही रह जाता है, लेकिन विज्ञान भिक्षु जो है वो ये कहता है कि जब आत्मा का प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है तो बुद्धि चैतन्यवत होती है और पुनः उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आत्मा में प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार आत्मा को भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो ये वाचस्पति मिश्र के विभिन्न विज्ञान भिक्षु का मत था। तो ध्यान देने की बात क्या है, मजेदार चीज हुई है कि अन्य दर्शनों में यदि हम प्रत्यक्ष को पढ़े तो वहाँ आत्मा तक वो बात नहीं पहुँचाते, लेकिन यहाँ पर विज्ञान भिक्षु ने प्रत्यक्ष की प्रक्रिया को आत्मा तक पहुँचाया। ठीक है, चलिए इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे किसी अगले टॉपिक में, किसी अगले यही जो हमने प्रमाणों का स्वरूप लिया किसी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। अगली बार जब भी वीडियो आएगा इसके बाद जल्दी ही आपको इससे आगे की बात समझने को देखने को मिलेगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।